नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सर BSL इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ साइलेंट लेटर के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक साइलेंट लेटर बी लिया था और उसके बारे में बताया था। आज हम दो लेटर लिए हैं इस वीडियो में, सी और डी। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सी कब साइलेंट होता है और डी कब साइलेंट होता है। हमारे कोचिंग के बच्चों ने कहा कि सर साइलेंट लेटर्स पढ़ा दीजिए, क्योंकि हमको इंग्लिश पढ़ने में समस्या होती है और इंग्लिश लिखने में समस्या होती है। तो हम इसलिए इस वीडियो को बना रहे हैं, और जो हमको यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो भी इस वीडियो से अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इन दो लेटर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आइए हम बात करते हैं। दोस्तों, जो हमारा ये दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा पिछले वीडियो में था बी का साइलेंट होना। आज हम दूसरे पॉइंट से बात करेंगे सी का साइलेंट होना। दोस्तों, सी कब साइलेंट होता है? जब किसी शब्द में यस के बाद सी का प्रयोग हुआ हो तो उस शब्द को पढ़ते समय सी का उच्चारण नहीं किया जाता है। यानी कि जब किसी शब्द में यस के बाद सी का प्रयोग किया जाए और उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय हम सी का उच्चारण नहीं करते हैं, यानी कि यस के बाद यदि सी का प्रयोग हुआ है तो उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते समय, उस शब्द का उच्चारण करते समय हम सी को साइलेंट कर देते हैं। जैसा कि ये लिखा है साइंस। अब साइंस में क्या साइलेंट है? सी साइलेंट है, और साइंस का मतलब विज्ञान। अब सीन में क्या साइलेंट है? यहाँ यस के तुरंत बाद सी का प्रयोग हुआ है और यहाँ सी साइलेंट है। जैसे कि सीन, इसको सीन पढ़ेंगे, सीन का मतलब दृश्य। अब किसी भी शब्द में, इंग्लिश का कोई भी शब्द हो जिसमें यस के बाद यदि सी का प्रयोग हुआ है तो वो सी हमेशा साइलेंट रहता है, यानी कि पढ़ते समय इसका उच्चारण नहीं किया जाता है, तो ये चुप रहता है। ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। और दोस्तों, जो तीसरा हमारा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट डी का साइलेंट होना है। बात करेंगे कि डी कब चुप रहता है, यानी डी का उच्चारण कब नहीं किया जाता है। किसी शब्द में डी का प्रयोग तो होता है परंतु उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, पढ़ते समय उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। तो जब किसी शब्द में डी का प्रयोग जी से पहले हुआ हो तो उस शब्द को पढ़ते समय, यानी कि उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते समय हम डी का उच्चारण नहीं करते। यानी कि यहाँ लिखा है जब किसी शब्द में डी का प्रयोग जी से पहले हुआ हो तो उस शब्द को पढ़ते समय डी का उच्चारण नहीं किया जाता है। जैसे कि ब्रिज, ब्रिज में जी से पहले डी आया है, इसलिए जो है डी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे लिखा है ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल। अब फ्रिज में भी जी से पहले डी आया है, इसलिए डी साइलेंट है, और फ्रिज को फ्रिज ही पढ़ेंगे। फ्रिज तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक, तो हमें लग रहा है कि इन दोनों लेटर के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको और भी हमारे साइलेंट लेटर्स की वीडियो चाहिए तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करिए। और अगर आप ग्रामर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करिए, हम अगला वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। धन्यवाद।